अभी तो पूरा खेला बाकी है। ये 11 की संख्या में आएंगे। मैं तो आपसे कहूंगा कि छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी, नए दौर में लिखेंगे मिलकर नई कहानी। बिहार में सत्ता परिवर्तन तो हो गया, लेकिन आपको बताते चले कि तेजस्वी यादव ने एक बात कहा था कि खेला होगा। फ्लोर टेस्ट से पहले उन्होंने खेला की बात की थी, लेकिन फ्लोर टेस्ट में भी खेला हुआ और विधानसभा के अंदर भी अब खेला हो रहा है। आपको बताते चले कि कल ही यानी इंडिया गठबंधन के 3 विधायक जो है पाला बदल लिए, बीजेपी में शामिल हो गए, वो भी विधानसभा के अंदर। आपको बताते चले कि राजनीति इतिहास में ये पहली बार शायद ऐसा हो मौका देखने को मिल रहा है कि बिहार में यानी 3 जो विधायक हैं दूसरे पक्ष में जाकर के शामिल हो गए, वो भी विधानसभा के अंदर। और इसको लेकर के यानी पूरे बिहार में जो है नेताओं की यानी विपक्ष के नेता जो है बीजेपी पर हमला हो रहा है। आज ही विधानसभा की कार्रवाई से पहले ही तख्ती लेकर के पहुंच गए थे और कांग्रेस के विधानमंडल नेता शकील अहमद ने तो साफ साफ कह दिया कि छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी, नए दौर में लिखेंगे मिलकर नई कहानी। लेकिन मिलकर लिखने की जो बात हो रही है उस पर सस्पेंस बन रहा है, क्योंकि कहा जा रहा है कि 11 विधायक टूटेंगे। अभी तो 3 ही गए हैं, यानी और 8 विधायक टूटने वाले हैं। अब देखना ये होगा कि कांग्रेस के टूटते हैं, आरजेडी के टूटते हैं कि माले के टूटते हैं। ये भी सस्पेंस बना हुआ, क्योंकि लगातार एक तरफ जहां दावे किए जा रहे हैं इंडिया गठबंधन की तरफ से, तेजस्वी यादव समर्थन की बात कर रहे हैं, चारों तरफ घूम रहे हैं। 3 मार्च को रैली है, 2 तारीख को पटना में मोदी जी आ रहे हैं, उसके पहले इंडिया गठबंधन के साथ खेला हो गया है। पहले सुनिए शकील अहमद ने विधानसभा के अंदर क्या कुछ कहा। कानून है, उस कानून के तहत इनको पार्टी से इनको निष्कासित किया जाए सदन से, क्योंकि उन्होंने उल्लंघन किया है उस कानून का। आप सदस्यता रद्द करने के लिए जाएंगे विधानसभा? जाहिर सी बात है, जाएंगे ही, बिल्कुल जाएंगे, बिल्कुल जाएंगे। पार्टी उनको निकाल रही है, यह अभी तक कोई निर्णय एकदम तय है, कल ही निकाल दिए गए हैं। और मैं तो आपसे कहूंगा कि छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी, नए दौर में लिखेंगे मिलकर नई कहानी। शकील जी कहा जरा कि और भी विधायक है, वो भी अभी कांग्रेस से कई और विधायक है, वो भी टूटने वाले हैं, आरजेडी के भी कई विधायक हैं। ये कयास आराइयों का बाजार गर्म है। कयास आराइयों पर मैं कोई ऐसी टिप्पणी नहीं देना चाहता जिसका कोई मतलब नहीं बनता है। चीजें जब जैसी आएगी उसी तरह के बयानात भी आएंगे। लेकिन कल देख लिया आप लोगों ने तस्वीर। अब गद्दारों की फहरिस्त में लोग खुद को जाना चाहते हैं, जयचंद मीर जाफर की फहरिस्त में कोई खुद को जाना चाहते हैं, प्रलोभन की दुनिया को आबाद रखना चाहते हैं और नैतिकता का कोई सिद्धांत नहीं रहा है। भारतीय जनता पार्टी को नैतिकता का प्रवचन देने वाले लोगों को यह समझना चाहिए, समझना पड़ेगा कि ये उनके ऊपर उल्टा भी पड़ सकता है। तो आपने सुना किस तरीके से शकील अहमद ने साफ साफ कह दिया कि छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी, मिलकर लिखेंगे नई कहानी। यानी कहानी मिलकर किसके साथ लिखेंगे जब विधायक टूटते जाएंगे। अब देखना ये होगा कि आने वाले समय में किस तरीके से इंडिया गठबंधन अपने विधायकों को सुरक्षित रखता है। हालांकि इसके बाद से बीजेपी के विधायक पवन जायसवाल ने क्या कुछ कहा वो भी आप सुनिए। अभी तो पूरा खेला बाकी है। ये 11 की संख्या में आएंगे। लेकिन कहा जा रहा है कि हॉर्स ट्रेडिंग का मामला है। आप लोग कोई हॉर्स ट्रेडिंग नहीं है। नरेंद्र मोदी जी के बेहतर नीति, नीतीश कुमार जी के बेहतर नीति को देख के प्रभावित होके ये लोग एनडीए गठबंधन के साथ आ रहे हैं। इनको पता है कि चलते हुए सत्र में जब विपक्ष के नेता तेजस्वी जी सड़क पर घूम रहे हैं तो इनको मालूम है कि बिहार के विकास में इनकी कोई दिलचस्पी नहीं है, इसलिए ये एनडीए गठबंधन की तरफ मुखातिब हो रहे हैं। विपक्ष तो कह रही कि सीबीआई ईडी की वजह से डरा रहे हैं। इसका मतलब है कि इनके लोग यही काम करते थे, पहले गलत काम किए, अपने विधायकों को ये बदनाम करना चाहते हैं। ये राजद वाले यही तो कर रहे हैं। जो विधायक उधर से इधर आ रहे हैं उसके ऊपर दोषारोपण कर रहे हैं कि ये अवैध संपत्ति अर्जित की है, इसलिए ईडी से डर रहे हैं। लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है। जो भी आ रहे हैं दिल से आ रहे हैं, स्वेच्छा से आ रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी जदयू के नीतियों में विश्वास करके आ रहे हैं। तो आपने सुना किस तरीके से खरीद फरोख्त मामले को लेकर के पवन जायसवाल ने साफ साफ कह दिया कि आरजेडी के लोग और कांग्रेस के लोग तो यही कहेंगे, यानी ईडी सीबीआई की जो बात कर रहे हैं, गलत किए हैं तो कहेंगे ही, और अपने विधायकों को बदनाम करने में वो लगे हुए। जो लोग इधर चले वो अपनी स्वेच्छा से आए, अंतरात्मा से आए हुए। लेकिन अब देखना ये होगा कि सच में जो विधायक इधर से उधर जा रहे हैं अंतरात्मा से जा रहे हैं। सपा के कई विधायक जो है राज्यसभा में क्रॉस वोटिंग किए, वहीं आरजेडी के और कांग्रेस के कल ही विधायक हिमाचल प्रदेश में, यानी लगातार जो है विपक्ष के जो विधायकों में घमासान मचा हुआ, भगदड़ सी मची हुई है, लगातार बीजेपी की तरफ जा रहे हैं। बीजेपी की तरफ नए राजनीतिक कैरियर की तलाश में लगे हुए हैं। लेकिन कितना आने वाले समय में वो सफल होते हैं ये कहना मुश्किल होगा। लेकिन इतना है कि इंडिया गठबंधन में
भगदड़ सी मची हुई है और बीजेपी में कई नेता जा रहे हैं। आने वाले समय में इसका राजनीतिक क्या लाभ मिलता है नेताओं को देखना होगा।